गवादर को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली शॉर्ट और डायरेक्ट मोटरवे M8 का आखिरी पैकेज भी कंस्ट्रक्शन के लिए अवार्ड कर दिया गया है। आज आपको बताएंगे कि गवादर के कौन कौन से पैकेजेस मुकम्मल हो गए हैं। मुकम्मल होने वाले पैकेजेस की अगर शरह की बात करें तो 55% M8 मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बकिया 45% पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और ये बकिया मोटरवे कब तक मुकम्मल होने की तवक्को है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गवादर, जिसे ज्यूल ऑफ सीपैक भी कहा जाता है, वो इस वक्त मुल्क के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ गवादर इंपोर्ट की है तो आपको वो चीज़ गवादर से पहले कराची ले जानी पड़ेगी 600-650 किलोमीटर और फिर बाकी मुल्क के ऊपर उसको तरसील करना होगा। जबकि एक अहम मोटरवे जिसका नाम मोटरवे 8 M8 है, वो सन 2004 से अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो गवादर से तुर्बत, होशाब, अवारान, खुजदार, शहदाद कोट और सिंध में रत्तो डेरो तक आती है। 892 किलोमीटर ये तवील मोटरवे सन 2004 में परवेज़ मुशर्रफ ने बनाना शुरू की। कुछ अर्सा बाद इसके ऊपर जो बलोच अस्करियत पसंद है उन्होंने हमला किया। 3 चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इसके ऊपर काम रुक गया। तो जो मोटरवे 6 साल में मुकम्मल होकर सन 2010 में फुली फंक्शनल होनी थी, वो अब तक फुली फंक्शनल नहीं हो सकी। दो बड़ी वजूहत, एक तो उस इलाके के अंदर जो अस्करियत पसंदी है और दूसरा वो टेरेन बहुत, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन के लिए इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहाड़ी इलाके हैं और नदी नाले बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब अगर आप मैप पर देखें तो गवादर से तुर्बत और हुशाब 249 किलोमीटर की मोटरवे का सेक्शन मुकम्मल हो चुका है। ये समझ लीजिए पैकेज 1 है। दूसरा पैकेज है हुशाब से अवारान और खुजदार। ये 400 किलोमीटर का पैकेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसका ठेका अभी दिया गया है। जबकि खुजदार से शहदाद कोट और रत्तो डेरो 242 किलोमीटर का सेक्शन 3 जो है वो भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो मजमूई तौर पर 492 किलोमीटर जो है वो मोटरवे मुकम्मल है 55%, जबकि 400 किलोमीटर का जो एक पैच है वो रहता है 45%। और वो जो है कब तक मुकम्मल होगा? सन 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो किस तरह? जो होशाब से अवारान तक का इलाका है तकरीबन 146 किलोमीटर का, इसको सन 2021 के अप्रैल में टेंडर के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया। इस पर दिन रात काम जारी और सारी है और उम्मीद है सन 2024 के आखिर तक ये मुकम्मल होकर फंक्शनल हो जाएगा। जबकि इसका जो और एक पैच रहता था अवारान से खुजदार तक का, वो अभी जाकर मुकम्मल तौर पर टेंडर होकर कंपनियों को अलॉट कर दिया गया है। इस पैच को आगे 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, 2A, 2B और 2C। जो 2A और 2C है ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो बना रही हैं, जबकि 2B जो है ये एक पाकिस्तानी कंपनी और एक चाइनीज़ कंपनी के इश्तराक से ये जॉइंट वेंचर विन किया गया है और इसके ऊपर काम का आगाज़ हुआ है। ये पैच जो है 28.5 अरब रुपए का है और इसने सन 2025 तक मुकम्मल होना है। इसके अलावा गवादर शहर से जो M8 मोटरवे है उसकी जो पहली इंटरचेंज है वहाँ तक के लिए एक अहम हाईवे मुकम्मल हो चुकी है। हमने गुज़िश्ता माह आपको उसका बताया भी था। जो गवादर ईस्ट पे एक्सप्रेस वे 19 किलोमीटर तवील 6 लेन बहुत हाई टेक जो हाईवे है, ये पिछले महीने मुकम्मल होकर इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। उसके ज़रिए अब गवादर पोर्ट जो है उससे चलने वाला जो सामान है वो गवादर से बासानी सारी आबादी को, इंडस्ट्री को बाईपास करते हुए निकल सकेगा। वहाँ से वो M8 मोटरवे के ज़रिए डायरेक्टली सखर लाड़काना करीब रत्तो डेरा पहुँच सकेगा और वहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद जहाँ जाना है और सेंट्रल एशिया की रियासतों समेत चाइना जाना हो तो वो पहुँचाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर उस सामान ने कराची जाना है तो वो मकरान कोस्टल हाईवे के ज़रिए कराची जा सकता है। अब इस अहम मोटरवे की अगर लेन्स की बात करें तो 4 लेन्स इसकी
प्लान की गई है, लेकिन फिलहाल इसकी 2 लेन्स कंस्ट्रक्ट की जा रही है क्योंकि अभी इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत कम है। जो लोग बलूचिस्तान को जानते हैं उनको इल्म है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है लेकिन आबादी बहुत कम है, तो आबादी कम होने की वजह से वहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है। तो फिलहाल जो प्लानर्स हैं, ट्रैफिक के जो माहिरीन का कहना यही था कि आप कम बजट में 2 लेन की एक हाईवे बनाइए और जब इसके ऊपर काम का आगाज़ हो, बर्डन हो, इस पे सी पैक का कार्गो आए, पाकिस्तानी कार्गो आए, तो उसके बाद उसी को बढ़ाकर आप 4 लेन कर दें। तो प्रॉब्लम ये यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिरे से रोड है ही नहीं। मिसाल के तौर पे जो अभी आवारान से नाल और खुजदार तक का एक पैच अवार्ड किया गया है, इस रूट के ऊपर डायरेक्ट रोड है ही नहीं। आप मैप पर देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर जाना है इस वक्त तो आपको 350 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा तकरीबन 7 घंटे में, जबकि जो नया रोड है वो बिल्कुल सीधा है। तो 350 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम होकर 168 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन वो काम आसान नहीं है पंजाब या सिंध की तरह, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और इसके साथ साथ खुजदार के अंदर वांगू हिल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा भूल भुलैया हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं किस कदर मुश्किल ट्रैक वहाँ पर बनाया गया है ताकि सफ़र भी आसान हो सके और जो हिफाजत है सामान की और गाड़ियों की और उनके ड्राइवर्स की उसको भी बरोज़ खातर रखा जा सके। तो 151 किलोमीटर का ये जो पैच है वांगो हिल्स के आगे पीछे और समेत, वो बहुत ख़तरनाक पैच है, उसका एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल भी कर लिया गया है। तो फिलहाल ये 2 लेन की मोटरवे जो है, ये कहने को तो एक छोटी मोटरवे है लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्यों? एक दफ़ा रोड बन चुकी होगी तो उसको एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। पहाड़ कट चुके होंगे, इसके अलावा नदी नालों के ऊपर ब्रिजेस बन चुके होंगे, तो आपने सिर्फ क्या करना है, उस ब्रिज के साथ जो है बने बनाए जो पुश्ते होते हैं वो रख कर एक लेन ऐड करनी है, 2 लेन्स ऐड करनी है। तो जो काम अभी हमें करते करते 10 साल लगे हैं वो कल को हम बासानी 2-3 साल में कर सकेंगे। फिर गवादर का डायरेक्ट लिंक जो है वो बहुत अहम है अगर गवादर ने जो है फ्लरिश करना है। इसके साथ इसी रोड के जरिए गवादर जो है जो दूसरा वेस्टर्न सी पैक का रूट है उससे भी जुड़ने जा रहा है। वो रूट है जो कि डेरा इस्माइल खान से कोयटा जोब के जरिए नीचे आकर और गवादर तक पहुंचेगा। तो उस रूट से भी गवादर जो है एक्सेसिबल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो सी पैक के वो तमाम रूट्स जो गवादर को बाकी दुनिया से, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से मिलाएंगे, वो सन 2025 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। याद रखिएगा मैं सी पैक की मोटरवेज की बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसी साल M6 मोटरवे जो है उस पर भी काम का आगाज़ होने की तवक्को है, तो भी सन 2025 तक मुकम्मल होगी। तो हम अल्लाह से दुआ गो भी हैं और उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में ये तरक्की का सफ़र बढ़े, फले फूले, ताकि हमारे यहाँ जो सफ़र आसान हो, इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट हो, रोज़गार मिले और पाकिस्तान का जो कर्जा है वो कम हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।